गंगा सागर की पूरी कहानी। सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। कहने का कारण यह था कि पहले गंगा सागर धाम की यात्रा बहुत ही कठिन और दुर्लभ थी। इस द्वीप के एक तरफ सुंदरवन का जंगल है, जहाँ अनेक प्रकार के नरभक्षी जानवर रहते हैं। यह रॉयल बंगाल टाइगर का आवासीय स्थान है। साथ ही साथ यहाँ मैंग्रोव की दलदल भी है। पहले गंगा सागर के धार्मिक स्थान तक पहुँचने का एकमात्र साधन फेरी वाले थे, जो अपनी नाव से लोगों को समुद्र में सागर द्वीप तक ले जाते थे। पहले श्री गंगा सागर धाम की यात्रा इतनी कठिन थी कि फेरी वाले भी मना कर देते थे यहाँ जाने के लिए, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। कहावत प्रचलित है कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। महाराज सागर की 2 रानियां थीं। एक रानी से 1 पुत्र हुआ तथा दूसरी रानी से 6000 पुत्र हुए थे। एक बार महाराज सागर ने एक अश्वमेध यज्ञ शुरू किया। यज्ञ के घोड़ों को छोड़ दिया गया। महाराज सागर के पुत्र घोड़ों के पीछे चलने लगे, लेकिन जैसे कि हर बार होता है, देवलोक के राजा इंद्र को अपना इंद्रलोक का सिंहासन जाने का डर सताने लगा, क्योंकि इंद्र या देवलोक का राजा उससे ही बनाया जाता है जो ज़्यादा पुण्य कर्म करता है। देवराज इंद्र ने एक चाल चली। महाराज सागर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुराकर पाताल लोक ले गए। वहाँ पर कपिल मुनि ध्यान अवस्था में थे। वहीं पर ले जाकर घोड़े को बांध दिया। जब सागर के पुत्र घोड़ों को ढूंढते ढूंढते पाताल लोक पहुँचे तो वहाँ पर घोड़ों को बंधा देखकर उनको लगा कि यह तपस्या में बैठा हुआ मुनि ही घोड़े को यहाँ पर लाया है। वो उस मुनि को ध्यान से उठाने का प्रयास करने लगे और अपशब्द कहने लगे। ध्यान में बैठे हुए कपिल मुनि को सागर पुत्रों की बात से क्रोध आ गया और उन्होंने अपने क्रोधाग्नि से पूरे 6000 सागर पुत्रों को जलाकर राख कर दिया। सागर पुत्रों की आत्मा मुक्ति ना मिलने के कारण भटकने लगी। महाराज सागर ने कपिल मुनि से प्रार्थना की कि वह उनके पुत्रों की आत्मा को मुक्ति दिला दे। तब कपिल मुनि ने कहा कि जब स्वर्ग की मंदाकिनी को धरती पर लाकर उसमें सागर पुत्रों की अस्थियां का तर्पण किया जाएगा, तब ही इन आत्माओं की मुक्ति मिल पाएगी। इसके बाद महाराज सागर के पोते अंशुमान ने मंदाकिनी या गंगा को धरती पर लाने की कोशिश की। उसके बाद अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी कोशिश की, लेकिन वे लोग सफल नहीं हो पाए। फिर महाराज दिलीप के पुत्र ही महाराज भागीरथ ने ब्रह्मा जी की बहुत कठोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना की। स्वर्ग से पृथ्वी आने पर गंगा के प्रवाह से धरती के टूटने या कटने का डर था, अतः उसके वेग को रोकने के लिए भागीरथ ने फिर भगवान शिव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। भगवान विष्णु के चरणों से निकली माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं में प्रवाहित होने लगी। फिर भगवान शिव की जटाओं से गंगा नदी बनकर हिमालय से निकलती हुई महाराज भागीरथ के पीछे पीछे पाताल लोक तक पहुँच गई, जहाँ पर 6000 सागर पुत्रों की अस्थियां और राख पड़े हुए थे। माँ गंगा के जल से सागर पुत्रों की आत्माओं को मुक्ति मिल गई। जिस समुद्र के पानी को महर्षि अगस्त्य ने पीकर खाली कर दिया था, वह फिर से भर गया। जहाँ पर माँ गंगा ने सागर पुत्रों को मुक्ति दी थी, उस स्थान को श्री गंगा सागर धाम के नाम से जाना जाता है। हिमालय से निकली हुई गंगा इस स्थान पर समुद्र में मिल जाती है।
बंगाल की खाड़ी में स्थित गंगा सागर को हिंदुओं का बहुत ही पवित्र स्थान माना गया है। यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन स्नान करने पर 10 अश्वमेघ यज्ञ या 100 गायों के दान का पुण्य लाभ मिलता है। वैसे तो सागर द्वीप वर्ष भर सुनसान ही रहता है, लेकिन मकर संक्रांति के समय यहाँ जबरदस्त भीड़ रहती है। साधु संतों का जत्था और श्रद्धालुओं का समूह आपको महाकुंभ की याद दिलाएगा।